फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो रिवीजन वीडियो लेकर आए हैं ईसीसीई का। ठीक है, लगभग ये हम बहुत जल्दी इसको करेंगे क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, नहीं तो हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा रिवीजन का। ठीक है, ये वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं इसको। तो शुरू करते हैं। ये एक क्वेश्चन आया था, पहला प्रयास किसकी पुस्तक है? तो पहला प्रयास जो है वो ईसीसी की पुस्तक है, हिमाचल प्रदेश सरकार की। ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन वाली पुस्तक है। इसके अलावा जो है 12 जो महीनों की अलग अलग पुस्तकें भी जो है वो डिजाइन की गई हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस है। हम उन 12 पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे, हम ये मेन देख लेते हैं। एक, भारतीय संविधान का आर्टिकल 45, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार मैं क्वेश्चन भी पूछता रहता हूँ। 6 साल तक के बच्चों, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा जब तक बच्चे 6 साल के पूर्ण नहीं कर लेते। तो 6 साल तक के बच्चों को भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद डील करता है? आर्टिकल 45। राष्ट्रीय बाल नीति आप सबको याद होगा, इसमें भी ईसीसी की बात की गई थी। और इसी के बाद जो है, इसी के परिणाम स्वरूप, राष्ट्रीय बाल नीति के परिणाम स्वरूप आईसीडीएस जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, समेकित बाल विकास सेवाएं जो है वो प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई। शुरू में पूरे देश में सिर्फ 33 ब्लॉक्स में ही शुरू की गई। ठीक है, अब तो 7000 से ज्यादा ब्लॉक्स में जो है ये चल रही है, लगभग सभी पूरे देश में चल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में आई। नई शिक्षा नीति आ चुकी है 2020 में, 19 की थी, 20 में जो है वो आ गई है। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी 10+2+3 पैटर्न की थी। ठीक है, इसमें भी ईसीसी के बारे में कहा गया था। अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें जो ये कहा गया है कि एक तरह से जो है शिक्षा विभाग जो है अब वो 3 साल के बच्चों पे फोकस करना शुरू कर देगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो आंगनवाड़ीज हैं वो प्री स्कूल या नर्सरी की तरह जो है वो कार्य करना शुरू करेंगे। और तालमेल जो है वो शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग में जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय पोषण नीति, आप सभी जानते हैं। इसके बाद मिड डे मील आया, तो इसमें भी जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल देखरेख और पोषण के बारे में बात की गई है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2002 की, उसमें भी बात की गई है। इसके अलावा जो ईसीसी की स्थिति पे जो है वो दस्तावेज रखा गया था, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 की है और राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2005 की है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ईसीसी पॉलिसी कब की है? राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा पॉलिसी जो है वो 2013 की है। ठीक है, हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो येलो कलर से मार्क किए हुए हम वही देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, इसके 9 उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक है, ये मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। सांस्कृतिक आधार पे जो है पहले हम 16 संस्कारों पे फोकस करते थे। गर्भकाल के दौरान 4 होते थे, उसके बाद 5 संस्कार हैं। टोटल 9 संस्कार जो है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 6 वर्ष तक होते हैं। ठीक है, तो हमारे 9 संस्कार जो है वो ईसीसी कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, 16 संस्कारों में से। बाकी फिर जे रूसो की बात की गई है। किंडरगार्टन, यहाँ हेनरी पेस्टोलॉजी लिखा गया लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये जो है किंडरगार्टन के प्रतिपादक नहीं है। ठीक है, फ्रॉबल हैं किंडरगार्टन के। मारिया मोंटेसरी के बारे में बताया गया है। फिर महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद ने क्या कहा था? जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास यानी बौद्धिक विकास के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया और अपने बच्चों पे ही इन्होंने जो है वो परीक्षण किया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसके अलावा जो है बाल अधिकार समझौता 1989, सभी के लिए शिक्षा घोषणा 1990, डकार फ्रेमवर्क 2000, भारतीय संविधान की धारा 45 हमने पढ़ ली। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की 11 जो धारा 11 है, सेक्शन 11 है, उसमें ईसीसी के बारे में कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की थी, उसकी 2 बार जो है वो रिकमेंडेशन, मतलब उसकी जो क्या बोलते हैं, रिवीजन हुआ था 1990 में और 1992 में। ठीक है, तो दोनों ने ही जो है वो ईसीसी के बारे में कहा था। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2000 का है। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर आपने देखना। फिर इसके बाद बाल विकास और वृद्धि में क्या अंतर है वो भी आपने ध्यान रखना। संज्ञानात्मक विकास किसको कहते हैं? तो बौद्धिक विकास को कहा जाता है। ठीक है, ये वाली जो किताब है ये आपने थोड़ा सा ध्यान से रखना, क्योंकि ये अच्छा, बाल विकास की प्रक्रिया में देखिए वृद्धि और विकास
यहाँ लिखा हुआ है, इसमें अंतर क्या है वो बताया गया है। अनुवांशिकता और वातावरण का दोनों का ही बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, वीडियो जो लाया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ठीक है। बाकी तो इसमें जो है विकास जो है, बाल विकास, उसकी विशेषताएं बताती हैं कि लगातार होता है, एक क्रम में होता है, ठीक है, ये अनूठा होता है विकास। इस तरह की जो है ये मेन पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, ये सब आपने पहले भी ईसीसी की ट्रेनिंग की होगी तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक है, किस किस तरह की गतिविधियां जो है वो करवाई जाती हैं। यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज बोली गई है, एक तो 3 से 4, 4 से 5 बच्चों को अलग अलग गतिविधियां करानी है। बच्चों की ध्यान अवधि जो है 15 से 20 मिनट होती है, ठीक है, लगभग 20 मिनट मान के चलें, ठीक है। इसके अलावा मासिक विषय कब शुरू करना है, ये हमेशा पहले सोमवार से शुरू करना है, और अगर कुछ छूट जाता है तो वो माह के एंड में करवाना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर छुट्टी होती है तो भी वो माह के अंत में करवाया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं, ठीक है। ये जो है ये पाठ्यक्रम का जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो है दिया हुआ है, किस महीने का कौन सा टॉपिक है। तो मुझे तो नहीं उम्मीद है कि कोई किसी माह का जो है वो ईसीसी का टॉपिक पूछेंगे, क्योंकि 2013 में ईसीसी पॉलिसी आ गई थी, तो 15 और 17 के पेपर में भी कोई जो है ना मासिक विषय पूछा था, ना साप्ताहिक, ना कोई दैनिक विषय, ना कुछ इस तरह का। तो ये इस तरह का सवाल तो नहीं आएगा, पर फिर भी आप कम से कम मासिक विषय जो 12 है ना, 12 महीनों के, वो जरूर देख लें। अब यहाँ पर जो है टाइम टेबल है, ठीक है, टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है। 10 से 10:30 बजे, 10:30 से ये 11:15 नहीं है, ये 10:45 है, ठीक है। 10:30 से 10:45 तक नाश्ता है, फिर विषय वार्तालाप जो है ये सब आधा आधा घंटा इधर हो जाएगा, ठीक है। 10:45 से 11:15 है, फिर बौद्धिक विकास का टाइम 11:15 से 11:45 है पहला, ठीक है। फिर शारीरिक विकास 11:45 से 12:15, और इस तरह से जो है सामाजिक और भावनात्मक विकास जो अंतिम विकास है जिसमें कहानियां हैं, वो 1:15 से 1:45 तक है, और 1:45 से 2 बजे तक फिर लास्ट में जो है वो भोजन का टाइम है, दोपहर का जो भोजन हम देते हैं। और शनिवार का दिन जो है रिवीजन का, पूरे हफ्ते का रिवीजन शनिवार को। इस तरह से जो है वो टॉपिक जो है वो डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये ईसीसी का थोड़ा सा जो है डिटेलिंग है, ठीक है। फिर हम चलते हैं, ये जो बाकी हमारे 11 ईसीसी स्टैंडर्ड्स की बात की गई थी, ठीक है। 4 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए, बीच में 30 मिनट का ब्रेक होना चाहिए इस 4 घंटे में, ठीक है। तो वो 30 मिनट का ब्रेक ही है, आप देख सकते हैं 4 घंटे में 10, 10:30 से लेके 10:45 तक, और 1:45 से लेकर 2 बजे तक, 10 से लेकर 2 बजे तक का टाइम है ईसीसी का, और उसमें आधे घंटे का ब्रेक, यानी कि 15 मिनट का नाश्ते का और 15 मिनट का दोपहर के भोजन का। 30 बच्चों की एक क्लास में जो है वो एरिया कितना होना चाहिए क्लासरूम का पढ़ाने का, 35 स्क्वायर मीटर, और बाहर का जो एरिया जो है वो 30 स्क्वायर मीटर के आसपास बताया गया, ठीक है। ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। रेशियो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट टीचर की, एक्चुअली स्टूडेंट टीचर नहीं कहा गया यहाँ, अडल्ट केयर गिवर कहा गया, यानी कि देखभाल करता। तो जो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए 20 बच्चों पे एक देखभाल करता, और 3 से छोटे बच्चे जो है, 3 से छोटे साल के जो बच्चे हैं उन पे 10 बच्चों पे एक देखभाल करता, ठीक है। तो 11 स्टैंडर्ड्स की बात की गई थी। असेसमेंट कार्ड आपको बता दिए, ये रंग बताए हैं, रंग का इतना महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि नए असेसमेंट कार्ड्स भी आ गए हैं, उसके ऊपर भी एक ऑब्जेक्टिव वीडियो जो है वो अभी आएगा, तो उसमें भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लेकिन अब रिवीजन के तौर पे भी उसको बताएंगे। तो 3 तरह के असेसमेंट कार्ड हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 बच्चों के लिए। टोटल पूरे साल में जो है वो 4 असेसमेंट्स होती है हर तीसरे महीने में, ठीक है। इसी प्रकार से जो है विकास के 5 आयाम है, शारीरिक और क्रियात्मक, मानसिक और बौद्धिक, भाषा है, और चौथा सामाजिक और भावनात्मक, और 5वां रचनात्मक। तो 5 विकास के आयाम हैं, पूरे वर्ष में 4 असेसमेंट्स हैं, और अलग अलग कलर के 3 हमारे पास जो हैं वो ग्रुप्स हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। अभी अगर आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, एक्टिविटी बुक्स जो है वो सभी आंगनबाड़ी में बांटी गई हैं, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज बुक्स को जो है वो बड़े ध्यान से आपने देख लेना है, ठीक है। वो अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग बांटी गई है, उनका भी अलग अलग कलर रखा गया है,
ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एंड टाइम पे आप जाके एक्टिविटीज बुक ढूंढो, लेकिन उनके कलर इंपॉर्टेंट है, वो कब लॉन्च हुई थी वो भी एक वीडियो में डाला गया है। आप लोगों को मैंने एक ईसीसी का बाद में वीडियो बनाया था, वो कल मैं रिवीजन के तौर पे या हो सकता है आज जो है वो अपलोड हो, तो उसमें जो ईसीसी रिवीजन में एक्टिविटी बुक कब लॉन्च हुई थी, ठीक है, वो भी क्वेश्चन है। नए असेसमेंट कार्ड कब आए थे वो भी है। अभी हिमाचल में तो पुराने ही असेसमेंट कार्ड चल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये आपका आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है मीनिंग, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ठीक है। चाइल्डहुड का जो इन्फेंट पीरियड है वो 0 से 2 साल का है। जो शिशु है हम 0 से 1 वर्ष में आईएमआर काउंट करते हैं, वैसे शिशु जो है वो 2 साल का है। इसमें अलग अलग परिभाषाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं जब तक बच्चा जो है वो बोलना नहीं सीखता तब तक जो है वो शिशु कहलाता है, तो 2 वर्ष तक मानते हैं। आईएमआर काउंट करने के लिए हम 1 वर्ष तक मानते हैं, ठीक है। और जो चाइल्डहुड पीरियड है, बाल्यावस्था है, वो 2 से 12 वर्ष है। अगर हम इस पीरियड को भी इसमें काउंट कर देंगे, फिर 0 से लेके 12 वर्ष तक चाइल्डहुड है, उसके बाद फिर जो है वो एडोलसेंट एज आ जाती है, ठीक है। अब इस जो 2 से 12 वर्ष है, इसमें अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष है, और लेटर चाइल्डहुड का टाइम 6 से 12 वर्ष, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 साल तक है, और उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 12 वर्ष तक है, ठीक है। अच्छा, जो ईसीसी में जो केयर है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, तो जो शुरू के 3 वर्ष हैं, शुरू के 3 वर्ष का मतलब जन्म से नहीं, जब माँ गर्भवती होती, गर्भवती से लेकर और बच्चा जब तक 3 साल तक है तो हम उसके केयर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, देखभाल पे, और 3 से 6 साल पे फिर हम उसकी शिक्षा पे ध्यान देते हैं। इसीलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, तो देखभाल का टाइम गर्भावस्था से शुरू होकर 3 साल तक, और 3 से 6 साल तक का जो टाइम है वो फिर प्री स्कूल कहा जाता है, ठीक है। और प्री स्कूल भी कैसी, अनौपचारिक, औपचारिक नहीं अनौपचारिक। तो ये हमारा ये जो है ईसीसी के ऊपर वीडियो था। एक और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जब लाएंगे तो उसमें ईसीसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है वो लास्ट में आए, ठीक है, तो वो आपने बड़े ध्यान से देखने हैं। धन्यवाद, थैंक यू।